आपने तो देखा होगा एनिमेशन में, जैसे कि अपर हाफ ये जो इंक्लाइन प्लेन का ये स्मूथ था और लोअर हाफ जो है रफ है। सो दोनों ही इक्वल हाफ से, तो नीचे का ये हो गया L और ऊपर वाला हाफ हो गया फिर L। टोटल लेंथ बन रहा है 2L। तो ये वाला जो लेंथ हो गया हमारा ये 2L लेंथ आ रहा है। सो हाइट की अगर हम बात करते हैं तो हाइट आ जाएगा 2L साइन थीटा, जिसको हम कंपोनेंट स्प्लिट करके लिख सकते हैं 2L को। तो ये आ गया हाइट आ गया 2L साइन थीटा। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियली हमारे पास जो वेलोसिटी था ये कितना था, 0 था इनिशियली। सो वेलोसिटी इनिशियली 0 था तो काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियली क्या होगा, 0 होगा। एंड एट द एंड ऑल्सो ये रेस्ट पे आ रहा है, तो इनिशियली 0 था और एंड में भी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ये दोनों ही फिर से 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम 2 या 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम एक बार ट्राई करते हैं उसी मेथड से सॉल्व करने। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ऑल द फोर्सेस मतलब ये ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेगा। एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स और एक आ गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। दिस इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। एंड हियर चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 था और एट द एंड ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो है 0 है। सो ग्रेविटी के वर्क डन हम mgh अप्लाई कर रहे हैं, और वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन है ये आ गया हमारा म्यू mg इंटू कॉस थीटा, म्यू mg कॉस थीटा इंटू एल। सो नेगेटिव साइन अप्लाई किया है क्योंकि ये नेगेटिव वर्क डन होगा, अपोज करेगा। तो अभी बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, h की जगह 2L साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करो और इक्वेशन को जस्ट मैथमेटिकली सॉल्व करो। तो फिर आ गया म्यू का वैल्यू 2 tan थीटा। सो हो गया ना बहुत ही सिंपल वे में ये आंसर। थैंक यू।